श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कुछ तकनीकी कारण से ये विक्षेप आया, अतः जो भक्त लोग हैं इसका माफ मत कीजिएगा, निवेदन है। और भगवान की कथा तो चल ही रही है, आइए पुनः हम लोग उसमें डूबते हैं। इसके बाद सारी व्यवस्था जो है प्रसाद दास जी ने कर दिया। सभी लोग जो है बड़े ही सुंदर तरीके से बहुत ही थोड़ी ही देर में सभी लोगों ने पार किया। कहा यीशु सेवक बारह प्रयाग की ओर चले तो भरत जी फिर पैदल चल रहे हैं और घोड़े की रास को हाथ में पकड़े हुए हैं। भरत जी के मन में विचार आता है कि हमारे प्रभु तो पैदल गए हैं, मुझे जो है घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं। राम पया नहीं पाए सिधाए, राम हमारे भैया राम तो पैदल गए और आप कहते हैं कि हम घोड़े हाथी बैठ जाए, अर्थात आपको लज्जा नहीं आती। तो ये कहने का मतलब क्या, आप लज्जा नहीं, आप किसी से धनात्मक बात करते हुए उसको लज्जित कर दें, ये बहुत बड़ी विवेक पूर्णता है। जैसे कोई बच्चा तेजी से दौड़ रहा हो और आप कहें दौड़ मत वरना चोट लग जाएगी, ये नकारात्मक बात है। संभल के चलो, जीवन सुरक्षित रहेगा। वही बात भरत जी कह रहे कि हमारे प्रभु तो पैदल गए थोड़ा समय, और आप हमसे कहते हो कि रथ बैठ जाए, हम घोड़े बैठ जाए, हम हाथी बैठ जाए, अर्थात आपको कुछ विचार तो करना चाहिए। भरत जी ने फिर सबको निरुत्तर कर दिया। अरे मेरा धर्म यह है कि मेरे प्रभु जो है पैदल गए, मैं सिर के बल जाऊं। ये दंडी परिक्रमा शुरू हुई, यही दिन है
कि हम भगवान की परिक्रमा करने जा रहे हैं, दंड परिक्रमा करेंगे। कि इधर तमाम पैदल लोग गए हैं कि चरण की धूल लगेगी, हम थक नहीं रहे। ये दंडी परिक्रमा का स्वरूप था। भाव यहां ये था, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी गए वृंदावन गए तो और वहां पर धूल में लेटे लगे बालू में खूब। तो लोगों ने कहा महाराज क्या होगा? कहा अरे यहां पर वो परम सत्ता अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान ने बाल लीला की है। अरे उनके चरण से स्पर्श हुआ कोई तो कण मिल जाएगा। अगर हमको स्पर्श हो गया तो मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। श्री भरत जी कह रहे इसी रास्ते से हमारे प्रभु गए पैदल, और हम सर के बल जाएंगे तो जो उनके चरण रज हमारे मस्तक पे लगेगी हमारा जीवन धन हो जाएगा। सेवा की बात तो करना सरल है, लेकिन सेवक का धर्म निभाना बहुत कठिन है। मैंने देखा है आश्रमों में गुरुजनों के पहले शिष्य उठ जाते हैं, और आज की स्थिति क्या है वो आप सब जानते हो। चलो सवेरा हो गया, स्कूल जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि जीवन में धर्म शास्त्रों की संगत नहीं हुई, साधु संगत नहीं हुई, संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, तो हमको जीवन जीना नहीं आता है। एक थोड़ी विनोदी वार्ता जो हमारे सामने घटित हुई, मैं आपको करवी स्टेशन की बात है। एक व्यक्ति सुंदरकांड पढ़ रहे थे, हम भी गए, मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे। तो उन्होंने कहा कि जोर जोर से पढ़ो, डिस्टर्ब होता है। भाई तो सार्वजनिक स्थल है, हम पढ़ेंगे। तो कहा दूर जाकर पढ़ो। बाबा जी ने कहा नहीं पढ़ेंगे, तो तुम दूर चले जाओ। तो बाबा जी की तरफ से बोल दिया, अरे भाई बाबा जी सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, मंगलवार का दिन है, आपको क्या आपत्ति है? अरे जोर जोर पढ़ने से क्या भक्ति होती है? भाई बाबा जी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए, आप उधर चले जाइए। अब जनता जनार्दन बाबा जी के साथ। अब ट्रेन आई तो ट्रेन में विह्वलता में और जल्दीबाजी में वो सज्जन जो थे वो डिब्बे में बैठ गए और उनकी पत्नी छूट गई। वो गाड़ी चल गई तो वो बाबा जी भी गाड़ी में बैठे थे। बाबा जी ने कहा देखिए महोदय आप नाराज मत होइएगा, पहले सुनिए, आप घबराइए नहीं, आगे भरतपुर में स्टेशन है, वहां उतरिए, स्टेशन मास्टर से फोन कीजिए कि वहीं रहे और फिर आप टेम्पो करके जाइए और दूसरी गाड़ी आएगी 3 घंटे बाद। अगर आप रामायण पढ़ते होते मानस तो आपको यह ज्ञान होता किस परिस्थिति में कैसे क्या किया जाए। भगवान राम जब नौका पर बैठे तो प्रिया चढ़ाई तो है रघुराई, भगवान ने पहले माता सीता को चढ़ाया फिर चढ़े, और आप प्रिया को छोड़ के पहले आप चढ़े। तो अगर आप रामचरित मानस पढ़ते होते तो आपको ज्ञान होता ही। इसीलिए कहा जाता है सत्संग करना चाहिए, सत्संग से बहुत ज्ञान होता है। जो अनेक पुस्तकों को पढ़ने से होता है वो नहीं होता, वो ज्ञान सत्संग में क्षण भर में हो जाता है। इसीलिए भगवान तो कहते हैं विश्वनाथ जी कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पाए जी भगत सदा सत्संग। इस सत्संग का तात्पर्य नहीं कि हमेशा हम सत्संग, अच्छे लोगों का संग, ये है सत्संग। भरत जी के बात सुनकर के मेरा तो धर्म है कि हम सर के बल चल के जाएं, और आप हमसे बोलते हो कि हम घोड़े पर। थोड़ा विचार करो महाराज। और भरत जी की इस बात से जो है लज्जित हो गया। देखी भरत, वो सामने लिख दिया भरत जी की स्थिति। भरत जी के सौशील्य और भरत जी के वचनों को सुनकर जो प्रजा पर प्रभाव पड़ा, गोस्वामी जी ने इसको तुरंत पंक्ति पंक्ति की हनुमत की पास। देख भरत गति सुनी मृदु बानी,
अपनी बात उन्होंने कठोरता से नहीं कही, अहंकार से नहीं कही, बड़ी विनम्रता से कही। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि वो लोग जो बता रहे थे कि घोड़े बैठ जाइए, हाथी बैठ जाइए, महाराज रथ बैठ जाइए, उनको लज्जा आ गई, ग्लानि हो रही कि हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। व्यक्ति को, वो व्यक्ति धन्य है जो अपने भाव से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से लोगों को सोचने के लिए जो है मजबूर कर दे अच्छाई के लिए, वो धन्य है। भरत जी ने वही किया। भरत तीसरे, और जब तक की चर्चा हो रही थी तब तक तीसरा पैर लग गया, अर्थात ब्रह्म काल हो गया। भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। और जब सबने जाना कि भरत जी पैदल आए हैं, श्रृंगेरपुर से भरत जी प्रयागराज जो है तीसराज पैदल गए। और जब तक लोग कहते बैठो बैठो, और जब तक माता जी के पास लोग पहुंचते कि भरत जी फिर चल रहे हैं पैर, तब तक स्थान आ चुका था। भरत बया देहि आए भरत बया नहीं आए आजू, भरत बया नहीं आए आजू, भय दुखित सुनि सकल समाजू। और ऐसा हो ही रहा तब तक भरत जी थे तो सामने भगवती को रुद्र देखा, गंगा जी के दर्शन, पतित पावन गंगा के दर्शन किया। और जहां गंगा जमुना का संगम है, देखत गंगा धवल है और जमुना श्यामल है, देखत श्यामल धवल लोरे। देखत श्यामल धवल लोरे, देखत श्यामल धवल लोरे। देखत श्यामल धवल लोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम करत तीरथ राव। सकल काम प्रगति तीरथ राव। वेद विदित जन प्रगट प्रभाव। वेद विदित जन प्रगट प्रभाव। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव। कहि सकई प्रयाग प्रभाव। कालु सकुंज कुंजर मृगराव। धनुष कुंज कुंजर प्रगराव। श्री भरत जी श्री जमुना जी के सुंदर श्यामल जल को देखकर, भगवती गंगा जी के सुंदर जो है श्वेत जल को देखकर पुलकित हो गए। और उन्होंने कहा
कि मांगो भीख त्यागिनी राज हैं। और भरत जी भी एक राजकुल से आए थे। मांगो भीख त्याग निज धर्म। हम किस काम के लिए जा रहे हैं? प्रभु को मनाने जा रहे हैं। लेकिन भरत जी ने मांगा तो क्या मांगा? तीर्थ में जाकर क्या मांगना चाहिए ये सीखना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। यह वरदान। अर्थ, मुझे अर्थ की आवश्यकता नहीं। अर्थ न धर्म न धर्म नहीं, निजधर्म, ये प्रजा पालना ये सब करना ये भी नहीं चाहिए हमको। राज सिंहासन नहीं चाहिए मुझे। किसी कर्तव्य की कोई चिंता नहीं, बस मुझे राम से मिलना है। अर्थ न धर्म न काम, वे संसार की किसी सुख की कामना नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, अरुचि हो गई। और गति न चाहो निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जन्म जन्म, जब जब मेरा जन्म हो तब तब जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। जन्म जन्म मेरा जब जब जन्म हो मेरी रति जो है राम जी, हम यही मांग रहे हैं। अब इनकी बात सुन करके जो है, जो अंदर एक सरस्वती भी बहती है। सरस्वती माता का दर्शन जल्दी होता नहीं प्रयागराज में, बड़े भाग्यशाली को होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। माता सरस्वती जी का दर्शन, साक्षात दर्शन श्री बद्रीनाथ में, जहां पर भीमकुंड है वहां पर होता है। साक्षात दूध जैसा पवित्र निर्मल जल कल वहां बात नहीं कर सकते हैं, इतना वहां पर प्रवाह तेज, हाथी बह गए तो दूर जैसा लोग वहां से जल लाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं कि मेरे बड़े बच्चों की बुद्धि अच्छी होगी। वहां दर्शन होता, वहीं से फिर विलुप्त हो जाते हैं, फिर अलकनंदा मिल जाते हैं। अलकनंदा का और जहां पर संगम है वहीं व्यास जी का आश्रम भी है, सम्यग्नाश्रम। तो सरस्वती जी से नहीं रहा गया। एक भगवान के भक्त तीर्थराज महाराज से इस तीर्थ में आकर के भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, तो वाणी से नहीं गया। सुनत शारदा धावत आई, हो गई। वाणी ने साक्षात रूप ले लिया तेरे भरत जी की भक्ति भावना को देखकर। भरत बचन, देखिए गोस्वामी ने लिखा, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी।
जी के लिए ऐसी बात कह दी कि हम लोग तो बहुत कम मात्रा में, आप तो अगाध हैं, भगवान के चढ़ाव समुद्र हैं, आप तो भक्ति के समुद्र हैं, मैं आपके लिए क्या। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो हम यही चाहते हैं, आपने जो वाणी कही है वो सत्य होता है। बादी गलानी करहु बादी गलानी करहु मन माही। बादी गलानी, हे भरत जी, अपने मन में कोई ग्लानि मत कीजिए। आपके समान, सरस्वती जी बोल रहे हैं, हे भरत जी आप मन में कोई ग्लानि मत कीजिए, आपके समान कोई राम जी को प्रिय है ही नहीं। जग जपु राम राम जपु जग जपु राम राम जपु भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही। जग जपु राम राम जपु जग जपु राम राम जपु बात गलानी करहु मन माही। आदि गलानी करहु मन माही। तुम संग राम ही को प्रिय नाहि। और ऐसा जब श्री भरत जी ने सुना तो गोस्वामी जी ने उस दशा का वर्णन सुंदर हनुमत कृपा से लिखित दिया। तानुकूल के वही हरस सुनी बेनि वचन अनुकूल। भरत धान्य कह धन्य सुर और हर्षित बरसहि फूल। हर्षित बरसहि फूल। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम विराम, कल श्री भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में जाएंगे। अब कोई चौपाई छोड़ी, बहुत सी छूट गई है, लेकिन हृदय नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो हम लोग कल, अब हम लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं, आशीर्वाद भी मिल गया है सरस्वती जी का। तो कल हम लोग श्री भरद्वाज जी के आश्रम में चलेंगे और वहां पर जो चर्चा परिचर्चा कथा होगी उसकी चर्चा करेंगे। यही वाणी विराम। आई भगवान की मंगलमय आरती, तत्पश्चात वाणी को विराम। आरती श्री राम सब लोग आइए। जी। आरती श्री राम Bye.
शास्त्र शब्द ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस प्रभु भवानी गावत संतन साधु भवानी भटकम भवन मुनि ज्ञानी भट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी व्यास आदि कवि भरत बखानी माधव तुम रामचंद्र की जय मापति महादेव की रावण कृष्णचंद्र की अयोध्या राम की जय पवन सुत हनुमान महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सीताराम भजो जय जय राधे श्याम भजो ओम नमः पार्वती पतये।